गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी और राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, आज की जो साखी है उसे पूरा सुनने की कृपालता कीजिए। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी अपने सत्संगियों की हर समय जो है मदद करते हैं। वह किसी भी परेशानी में हो तो उनकी मदद करने के लिए ज़रूर आगे आते हैं। तो साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है, पिछले कुछ समय में बाबा जी इंदौर में गए हुए थे और वहाँ पर जो है बाबा जी का सत्संग था और दर्शनों का प्रोग्राम था। और जैसा कि आपको पता है कि बारिश का कुछ नहीं पता, उन दिनों इंदौर में काफ़ी ज़्यादा बारिशें चल रही थी और क्योंकि वहाँ पर बारिशों का मौसम था, इसी कारण वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा बारिश शुरू होने आ लगी और वहाँ पर जो संगत थी वह काफ़ी दूर दूर से आई थी और जिसके कारण जो है संगत को भी दिक्कत होने लगी। तब जो है बाबा जी जो है वहाँ पर सत्संग का प्रोग्राम कर अपने चले गए और पंडाल में भी कई बीबियाँ थी और जिनकी सेवा लगी हुई थी बीबियाँ, वह पंडाल में फंस गई। तो एक सेवादार आया और कहता है कि बीबी जी, बाबा जी ने अनाउंसमेंट की है कि सारी बीबियाँ जो है वह पंडाल को छोड़कर जो है शेड में चले जाए। तो ये बाबा जी का हुक्म है। सभी बीबियाँ जो थी उनमें से कुछ बीबियाँ तो शेड में चली गई। सेवादारी बीबियों के पास काफ़ी ज़्यादा सामान था जिसके कारण वह वहाँ पर फंस गई और एक बीबी कहने लगी कि बाबा जी ने तो हुक्म कर दिया, लेकिन क्या बाबा जी को ये नहीं पता कि बीबियों के पास जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वह सामान भी है और बीबियाँ जो है यहाँ पर फंसी हुई हैं। अब भला हम सामान को छोड़कर, इतना भारी सामान है, हम कैसे चली जाए। तो वो कहता है कि बाबा जी ने अगर हुक्म दिया है तो कुछ ना कुछ ज़रूर सोचा होगा। तो वो कहती है कि भला बताएं, क्या मैं ये सामान छोड़कर जो है वह चले जाऊं। और जिससे वो सेवादार कहता है कि बीबी, मुझे तो हुक्म हुआ था बाबा जी का कि उन बीबियों से कहें कि आप पंडाल में चली जाएं, पंडाल को छोड़कर शेड में चली जाएं, क्योंकि बारिश जो है वह काफ़ी ज़्यादा हो रही है और इतनी बारिश में आपका पंडाल में रहना खतरे से कम नहीं है। तो वो कहती है कि ना तो बाबा जी ने कोई सामान भेजा है और भला बताएं कि हम कैसे चली जाएंगी। तो वो सेवादार कहता है, बीबी, आपको बाबा जी पर कितना विश्वास है। तो वो कहती है कि बाबा जी पर मुझे पूरा विश्वास है। तब वह कहती है, तो आप बाबा जी पर विश्वास कीजिए, वह सब कुछ ठीक कर देंगे। तो वो कहती है कि मुझे तो एक ये बात समझ में नहीं लगती कि कैसे विश्वास करूं और अगर मैं यहाँ पर फंस गई हूँ तो बाहर कैसे निकलूँगी। तो वो सेवादार कहता है कि बीबी, बाबा जी पर विश्वास रखे, बाबा जी सब कुछ अच्छा करते हैं। तो वो कहती है कि ठीक है, और भला मेरे साथ जो बीबियाँ थी वो तो चली गई हैं, अब भला मैं अकेली फंस गई हूँ, अब मैं क्या करूँ ये तुम बताओ। तो वो कहता है कि बीबी, किसी बात की चिंता मत करे, सिर्फ उस परमात्मा पर विश्वास रखे, अपने सतगुरु पर विश्वास रखे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब बाबा जी ने वहाँ पर जो है सेवादारों से कहा कि सारी बीबियाँ पंडाल से बाहर निकल गई हैं। तो एक सेवादार कहता है कि बाबा जी, पंडाल में कुछ बीबियाँ ऐसी भी हैं जिनके पास सामान है
और वह कहती है कि बाबा जी ने तो हुक्म कर दिया है, अब भला हम सामान के साथ कैसे भागकर जो है पंडाल से बाहर निकल जाएं। तब बाबा जी कहते हैं कि उनसे किसने कहा है कि पंडाल से ऐसे निकल जाएं, उन्हें थोड़ा सा बाहर तो निकले, देखें मैंने क्या बनाया है। और वो कहते हैं क्या है बाबा जी। तब बाबा जी एक सेवादार को कहते हैं कि अपनी ट्रक जो है ट्राली में अच्छी तरह से जो है वह बारिश ना पड़े उसे ढक लो, और जो बीबियां हैं उन्हें ट्राली में लेकर चलो। जब बाबा जी ने ऐसा फरमान सुनाया तो उस सेवादार की आंखों से पानी आ गया। तो बाबा जी कहते हैं उन बीबियों से के कहने से पहले ही मैंने ये व्यवस्था कर दी है, और मैं भी वहाँ पर चलता हूँ पंडाल में, और उन बीबियों को मैं खुद जो है पंडाल से शड तक लेकर जाऊँगा। तो वो कहते हैं सेवादार, बाबा जी आप इस क्यों चिंता कर रहे हैं, बारिश है भीग जाएंगे तो कहीं बीमार ना पड़ जाए। बाबा जी कहते हैं बेटा मुझे कुछ नहीं होगा, और किस बात की चिंता कर रहे हो, उन बीबियों की मदद भी तो करनी होगी। तो वो सेवादार कहते हैं नहीं बाबा जी, हमारे रहते हुए आपके कोई ज़रूरत नहीं है। तो वह कहते हैं कि बाबा जी सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाबा जी कहते हैं कि बेटा किसी बात की चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो रहा है। और बाबा जी उसी बारिश के समय में जो है छाता लेकर वहाँ पर पंडाल पर पहुँचे। जब बीबियों ने देखा पंडाल में खुद बाबा जी आ रहे हैं, तो जो बीबी ने वह बात कही थी वह शर्मिंदा हो गई। बाबा जी उस बीबी के पास गए और कहते हैं कि बीबा तू क्यों चिंता कर रही हो, अपने बाप के होते हुए क्या तुम्हें चिंता की ज़रूरत है। तो वो कहती है बाबा जी मुझसे बड़ी गलती हो गई। बाबा जी कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, तेरे को तो मैं खुद शहर तक पहुंचाऊंगा, और अपना सामान पकड़ और वहाँ पर चल ट्राली में बैठ, मैं भी खुद ट्राली में बैठूंगा। तो वो कहती है कि बाबा जी सामान भारी है। बाबा जी कहते हैं तुझे सामान भारी है। बाबा जी ने एक सेवादार को कहा कि देखो बेटा ये इनका सामान उस ट्राली में रख दें, और बाबा जी ने उस ट्राली में उस बीबी का सामान रखा। तो वह बीबी जो थी वहाँ पर बैठी हुई थी। बाबा जी ने एक बुज़ुर्ग बीबी को भी देखा तो वह भी बैठी हुई थी। बाबा जी ने उस बुज़ुर्ग बीबी को उठाया और कहते हैं कि चलो चलें। तो वो कहती है बाबा जी कहाँ चलना है। बाबा जी कहते हैं बारिश हो रही है, चलो मैं आपको खुद शहर तक पहुँचा देंगे। तो वो कहते हैं बाबा जी आपने इतना कष्ट क्यों किया। बाबा जी कहते हैं बेटा इसमें कष्ट वाली कौन सी बात है, बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है तो इसीलिए किसी न किसी को तो आगे आना होता। तो वो कहते हैं बाबा जी आप क्यों। वो कहते हैं कि बाबा जी कहते हैं कईयों को ये विश्वास नहीं था कि बाबा जी जो है सिर्फ हुक्म कर देते हैं लेकिन लेखने नहीं आते, तो इसीलिए मुझे खुद आना पड़ा। तो वह बीबी बाबा जी के चरणों में गिरकर रोने लग पड़ी और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगी कि बाबा जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझसे माफ़ कर दो। बाबा जी कहते हैं बेटा ऐसा नहीं करते हैं, पैरों में नहीं गिरते, और बेटियां तो अपने बाप के पैरों में गिरती नहीं। उठो। यहाँ पर बाबा जी ने सेवादारों से कहा कि जितने भी यहाँ पर फंसे हैं सबको बाहर निकालें और जो है इनको शेड में जो है पहुँचा दीजिए। तब बाबा जी कहते हैं कि अच्छी तरह से देख सभी सेवादारों को जो है ट्राली में बिठाया जाता है, उनका सामान भी रखा जाता है, और बाबा जी खुद भी उस ट्राली में बैठते हैं और कहते हैं कि किसी को
की बात की तंगी नहीं है। आराम से जो है ट्राली पर चढ़ाना और सबका सामान जो है शेड तक बड़े ही प्रेम पूर्वक भाग से जो है लेकर जाना। तभी जो थे शेड में जाने के लिए ट्राली में बैठे सभी बड़े प्रेम से बाबा जी के लिए जो है वह शब्द बोल रहे थे। बाबा जी कहते हैं, बेटा मेरे होते हुए तुम लोगों को किसी बात की चिंता की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ तो सब काम चल रहा है, तुम तो सिर्फ़ अपनी चिंता किया करो। तो वो कहती है कि बीबी बाबा जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम तो हमेशा ही आपके साथ हैं। बाबा जी कहते हैं, बेटा किसी बात की चिंता नहीं है, जब तक मैं हूँ मैं अपनी संगत को कुछ नहीं होने दूँगा। और ये बरसात क्या तूफ़ान क्या, बड़े बड़े तूफ़ानों से भी मुझे अगर संगत को बाहर निकालना पड़े तो मैं निकाल लूँगा। और सारी बीबियों की आंखों में आंसू थे कि बाबा जी ने हमारी मदद कर रहे हैं। हम कभी भी ये सोच नहीं सकते कि हम लोगों की मदद के लिए स्वयं बाबा जी आएंगे, लेकिन बाबा जी ने आज सिद्ध कर दिया कि उनके लिए उनकी संगत से बढ़कर कुछ नहीं है। तो वह कहते हैं कि बाबा जी आप में बड़ी विनम्रता है, कई लोग आपके बारे में गलत सोचते हैं। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा हम किसी की सोच को बदल नहीं सकते, हम तो सिर्फ उस परमात्मा से यही दरख्वास्त कर सकते हैं कि हमें शुद्ध बुद्ध दे, क्योंकि वह हमें शुद्ध बुद्ध देंगे तभी तो ये सही हो पाएगा। तो वो कहते हैं, बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, किसी बात की चिंता नहीं है। बाबा जी कहते हैं, जो कोई गलत बोलता है बोलने दें, तभी शर्त आ जाती है। बाबा जी सारी बीबियों का खुद सामान रखवाते हैं और वहाँ पर कहते हैं बीबियों को कि चेक कर लो आपका सामान है। वह बीबियाँ हाथ जोड़कर बाबा जी के सामने खड़ी थी। बाबा जी कह और आँखों में आंसू थे। बाबा जी कहते हैं, बेटा अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, अब क्यों रोने लगी। वो बीबी दोबारा आई, कहती है, बाबा जी मैंने आपके हुक्म का पालना नहीं की। बाबा जी कहते हैं, बेटा इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम्हारे पास सच में सामान ज़्यादा था और तुम कैसे आ सकती थी, और तुम्हें तो सिर्फ जो है सिमरन पर ध्यान देना चाहिए, इन बातों का कोई मायने नहीं रखती, तुम्हें तो सिर्फ अपना सिमरन में रुचि रखनी होगी। और बाबा जी कहते हैं, बेटा कब कितना समय जो है भजन सिमरन करती हो। वो कहती है, बाबा जी आपकी कृपा है, मेरे से जितना होता है करती हूँ। बाबा जी कहते हैं, बेटा मैं कौन होता हूँ कृपा करने वाला, भजन सिमरन तो आपने आपके लिए करना है, मैंने तो आपको युक्ति बताई है और आपको उसी युक्ति पर चल कर जो है भजन सिमरन करना है। शेड में बाकी लोग भी वहाँ पर जो थे बाबा जी को देखकर नम आँखें की थी। बाबा जी सारे सेवादारों को कहते हैं कि इनको जो है लंगर पानी चाय की जिस तरह की व्यवस्था की ज़रूरत है सब वहाँ पर रखी जाए और इन्हें किन्हीं चीज़ की प्रॉब्लम ना हो। अगर किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दी जाए, मैं खुद इनकी मदद करूंगा। सेवादार हाथ जोड़कर कहते हैं, बाबा जी हम पहले ही शर्मिंदा हैं और जो काम हमें करना चाहिए था आपने किया। बाबा जी कहते हैं, बेटा मैं भी तुम्हारी तरह एक सेवादार हूँ, अगर वो काम मैंने कर लिया तो इसमें कौन सी बड़ी, हमारा मेन मकसद तो सेवा करनी है, सेवा किसी तरह भी की जाए ये मायने नहीं रखता, हमें तो सेवा करनी होगी और यहाँ पर हम सेवा करने आते हैं और मैं भी यहाँ का सेवादार ही हूँ। ये डेरा मेरा नहीं है, हम सबका है और हमें सबकी सेवा करनी होगी। बाबा जी की बातें सुनकर उन सब की आंखों में छम छम आंसू थे। सेवादार भी हाथ जोड़कर खड़े थे। कहते हैं, बाबा जी अब इन सेवादारों को किसी चीज़ की कमी नहीं होगी और जो भी इन्हें चाहिए होगा यहाँ पर ही उपलब्ध करा देगा। जब तक तूफ़ान नहीं थमता हम यहीं पर है, इनके लिए चाय नाश्ता हर चीज़ की व्यवस्था यहीं पर की जाएगी।
बाबा जी कहते हैं बेटा अच्छी बात है, अब मैं जहाँ पर चलता हूँ। बाबा जी हमेशा ही अपने सत्संगियों और सेवादारों से बेहद प्रेम करते हैं और साथ संगत जी हमें भी वहाँ पर सेवा पर बढ़ चढ़कर योगदान देना चाहिए। साथ संगत जी ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।